नमस्कार दोस्तों, यह है कक्षा 11 की राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति नामक जो 11वीं की जो पाठ्य पुस्तक है वो है और उसका है पहला पाठ अपन ने यहाँ तक पढ़ लिया। ये अपना बैठ जाए, इससे पूछेंगे अपन यहाँ तक पढ़ लिया, यहाँ से शुरू करेंगे, ठीक है ना। पाठ फर्स्ट राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो NCERT के साथ में लगती है ना, वो वाली पाठ्य पुस्तक है और पहला पाठ है, ठीक। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की RBSE की। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पूछना पहला पार्ट है। चल भाई बता। स्थायी बंदोबस्त ब्रिटिश भारत के कितने % भाग पर लागू था? कंपनी को हाँ, ब्रिटिश भारत 89%। नहीं, ब्रिटिश भारत पर 17%, 18%, 19%, 27%। 19%। और इस व्यवस्था में जमींदार का हिस्सा भू राजस्व का कितना % था? 11%। और कंपनी का 89। इसके बाद में किसे कहते हैं स्थायी बंदोबस्त? स्थायी बंदोबस्त बात एक है, मतलब आप कर को से कर सका, मतलब स्थायी बंदोबस्त कहते किससे हैं, क्या होता है इसमें? स्थायी बंदोबस्त बाहो मतलब गांव को, मतलब गांव में से जोड़ रखे नहीं, एक आदमी बाहु दे जमींदारन को कर गाँव में से एक दे, एक को दे सबन को से उगार के नहीं एक दे। नहीं यह कौन है? एक प्रतिनिधि देख, यह भू राजस्व व्यवस्था, यह भी क्वेश्चन आवे तो बताइए स्थायी बंदोबस्त किन किन रियासतों में था? बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस खंड और उत्तरी कर्नाटक में लागू की गई। स्थायी बंदोबस्त में जमींदार को भूमि का स्वामी स्वीकार किया गया था। आई समझ में? वह भूमि को बेच सकता था। कौन? जमींदार बेच सकता था अथवा दान दे सकता था, तथा राज्य को भूमि कर देने के लिए केवल जमींदार ही उत्तरदायी था। यानी कि सरकार है ना, जो ब्रिटिश सरकार जो फिक्स कर ले भाई कि 10 साल का हमन को इतने रुपया चाहिए जाए। आई समझ में? हमन को मतलब को नहीं कि भाई इतने कर इतने, चाहे वह 10 साल में रहे चाहे वह साल भर के लिए रहे, वह है स्थायी बंदोबस्त। या में चलेगी कौन की? जमींदार की। और जमींदार के अंडर काम कराया कौन? मजदूर, किसान। यह है जमींदारी व्यवस्था। अब मालवाड़ी पद्धति का ही है। मालवाड़ी में बताओ जे बता। मतलब एक मुखिया दे चोर के गांव में से इकट्ठो कर रहे हैं। यह भू राजस्व व्यवस्था ब्रिटिश भारत के कितने % भाग पर थी? कौन सी? मालवाड़ी 30%। इस भू राजस्व व्यवस्था में भूमि कर की इकाई कृषक के खेत को नहीं मानकर ग्राम अथवा महल को माना गया था। इस व्यवस्था में भूमि सामूहिक रूप से समस्त ग्राम सभा की होती थी, जिसे भागीदारों का समूह कहा जाता था। ये लोग सामूहिक रूप से राजस्व देने के लिए उत्तरदायी होते थे। यदि कोई व्यक्ति, सही है, कौन कौन सा एरिया में? या दक्षिण में नहीं, अवध यूपी में, मध्य प्रांत तथा पंजाब में कुछ परिवर्तन के साथ लागू की गई, ठीक। फिर बता रेतवाड़ी किसी? रेतवाड़ी में मतलब जमींदारन को मनावे ने स्थाई में, तो रेतवाड़ी में मनुष्य मतलब कृषक किसान को ही बना दे मालिक, किसान को ही। और महलवाड़ी पद्धति में? महलवाड़ी पद्धति में कुल मिलार के देवे। हाँ, पूरा गांव को ही बनाया हमें बाय महलवाड़ी। और रेत किसान सीखे, याद कर ले, रैयत किसान। ये भू राजस्व व्यवस्था ब्रिटिश भारत के कितने % भाग पर थी? या रेतवाड़ी 41, 51, 61? गलत है, 51%। यह भू राजस्व व्यवस्था ब्रिटिश भारत के 51% भाग पर लागू थी। इस भू राजस्व व्यवस्था में रैयत किसान को भूमि का स्वामी स्वीकार किया गया था। और वह व्यवस्था बताइए जिसमें जमींदार को भूमि का स्वामी माना गया था? रेतवाड़ी, स्थाई, महलवाड़ी,
या फिर स्थाई। स्थाई। ये तीन में ना इनसे बहुत क्वेश्चन आया। अब इसके बाद में ये लागू कहाँ की गई थी, ये रेतवाड़ी मद्रास में। यहाँ पर मद्रास के प्रेसिडेंसी के 12 महल जिले में 1792 ईस्वी में। कैप्टन का नाम क्या था? कैप्टन रीड। कैप्टन रीड। किसकी सहायता से? ऑप्शन काई ऑप्शन बताऊँ यार, थॉमस मुनरो है। इस व्यवस्था को मुंबई में गोल्ड स्मिथ, कैप्टन डेविडसन तथा कैप्टन विगेनेट के भू सर्वेक्षण के बाद लागू किया गया। रेतवाड़ी व्यवस्था में प्रति भूमि एवं उसकी अनिश्चितता मुख्य समस्या थी, जिसके कारण किसान दिनों दिन साहूकारों के चंगुल में फंसते चले गए। और दक्कन में कृषक विद्रोह कब हुआ था? 1875। ठीक। अब आ रहा है, इन भू राजस्व व्यवस्थाओं के कारण निम्न दुष्परिणाम सामने आए। कृषि का व्यवसायीकरण। ठीक, इसमें कोई बात है नहीं है ना। निर्धनता में वृद्धि, ग्रामीण ऋणबोझ में वृद्धि। बताइए, मैग लेगन के अनुसार उस समय कर्ज की सीमा कितनी हो गई थी किसानों की जमींदारों पे? 200 से 300 करोड़। 300 करोड़ हो गई थी। साहूकार का ऋण एक बहुत बड़ी समस्या बन गया था। मैक लेगन ने इस कर्ज को लगभग 300 करोड़ रुपये अनुमानित किया था टाइम पे। अतः लगान कारोबारिता ने भारतीय कृषकों को निर्धनता व कर्ज के जाल में फंसा दिया। इसके बाद में ब्रिटिश काल में हस्तशिल्प कलाओं का पतन। अब ये बताइए, उस समय 1892 में, ठीक है ना, 1892 से लेके 1921 तक कृषि पर निर्भर होने वालों की संख्या 61% से बढ़कर कितने पर? नहीं 75 नहीं, 73 है। ठीक। और जमशेदजी टाटा ने लोहा व इस्पात उद्योग का शुभारंभ कब किया था? 1906, 1907, 1908। 1906। तो गलत है, 1907 में। ठीक, 1907। किसने की थी लोहा व इस्पात उद्योग की शुभारंभ? जमशेदजी टाटा ने 1907 में। ये पार्ट हो गया ना। अब है, धन निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया था? दादाभाई नारोजी ने। और किस भू राजस्व व्यवस्था में भूमि का मालिक जमींदार को माना गया है? स्थाई में। स्थाई में। ठीक है। रेतवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था किसके द्वारा लागू की गई? कैप्टन रीड। कैप्टन रीड एवं मुनरो, है ना। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? दादाभाई नारोजी ने। धन निष्कासन से आप क्या समझते हैं? धन को लेकर वो। अब दूसरा पार्ट, या में 2.5 पन्ना पढ़ रहा है क्या, है ना। चलो दूसरा पार्ट पढ़ते हैं। भारत का स्वतंत्रता आंदोलन। ठीक। अब इसमें ये बताइए, प्लासी की लड़ाई कब हुई थी? 1757। दिसंबर, अक्टूबर, नवंबर। दिसंबर। गलत है, अक्टूबर है। ठीक, 1757 अक्टूबर। और बक्सर की लड़ाई? 64, 17 से। और इलाहाबाद की संधि? 1765। ठीक। वारेन हेस्टिंग्स एवं लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय हुए प्रशासनिक न्यायिक परिवर्तनों ने भारत में कंपनी के साम्राज्य को मजबूती प्रदान की। कंपनी के अधिकारियों ने प्रशासन और न्याय के साथ साथ आर्थिक मामलों को भी इस प्रकार नियंत्रित किया कि कंपनी को लगातार मुनाफा हो।
जो फैक्ट है वही पूछेंगे एग्जाम की दृष्टि से, है ना। और देख, अंग्रेजन पेशा कछु चीजन में जो भी वाकई देख, इसी प्रकार राजनीतिक, प्रशासनिक, न्यायिक एवं आर्थिक ढांचे में परिवर्तन के साथ साथ कंपनी प्रशासन ने भारत के सामाजिक और धार्मिक मामलों में भी हस्तक्षेप की नीति अपनाई। कंपनी शासन ने विभिन्न अधिनियमों के माध्यम से भारतीय समाज की विभिन्न कुरीतियों का निषेध करना चाहा, लेकिन भारतीय जनमानस जो पहले ही विभिन्न परिवर्तनों से सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाया था, वह इन सामाजिक व धार्मिक मामलों में अंग्रेजी प्रशासन के हस्तक्षेप से और असंतुष्ट हो गया। गोद निषेध की नीति कौन ने लागू करी? गोद निषेध की ऑप्शन लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कॉर्नवालिस, विलियम बेंटिक। लॉर्ड कॉर्नवालिस गलत है, लॉर्ड डलहौजी। गोद निषेध नीति लागू की थी इसने, है ना। बंद करी, नहीं लागू करी यानी गोद निषेध कह, जिसे कि अगर निषेध का मतलब यही है जिसे कि कोई राज हो, बाकी खुद की संतान नहीं है, और बिन्ने जिसे कि गोद को लेके तो या ने मना कर दी कि यार आप गोद नहीं लेगा, तो भाई है कि गोद निषेध कि यार आप गोद नहीं लेगा, अगर ऑथेंटिक है तो ही आप मायने जाएगा, नहीं तो आपकी या गोद निषेध वाली नीति को माने जाए। ठीक, गोद निषेध का मतलब कि हाँ भाई गोद लेवासु मना करवो, अगर ऑथेंटिक पुत्र है बाकी खुद की संतान है तो बन सके, और अगर नहीं है तो फिर वो जो जे राजा है या फिर जे रियासती जिनको अंग्रेजों ने खुद का साम्राज्य में मिला ली। कौन हो गोद निषेध नीति को वो करवाड़ो? लॉर्ड डलहौजी। फिर अब ये बताइए, लॉर्ड लिटिन के समय कौन सा एक्ट आया था? वर्नाकुलर है या फिर ऑप्शन को नहीं यार, वर्नाकुलर देख कौन सा आया था। एक तो शस्त्र अधिनियम आयो, एक वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया। क्वेश्चन एक इसमें भी आ सके, बताइए किसके समय में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को पारित किया गया था? लॉर्ड लिटिन, लॉर्ड रिपन। पता? लॉर्ड लिटिन। कंफ्यूज मत हो जाए, जो लॉर्ड लिटिन अलग है, लॉर्ड रिपन सही है। लॉर्ड रिपन है ना, रिपन बहुत बढ़िया है आदमी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885। 1885। अब भारतीय राजनीतिक एकीकरण है ना, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में व्यवस्थित रूप से राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत हुई। इसके उद्भव एवं विकास के उत्तराधिकार कारण निम्न थे: भारत का राजनीतिक एकीकरण, पाश्चात्य शिक्षा का प्रभाव, ठीक है, और प्रेस की भूमिका। जब प्रेस की भूमिका इसमें कोई है नहीं है वैसे ना। पहला समाचार पत्र का नाम बंगाल गजट। यह साप्ताहिक था या फिर मासिक? साप्ताहिक। और राष्ट्रीय प्रेस की नींव किसने रखी? राजा राम मोहन राय या फिर दयानंद सरस्वती? और संवाद कौमुदी किस भाषा में था? बंगला पत्र, बंगाली में था संवाद कौमुदी। किसका था ये? राजा राम मोहन राय को। और मिरातुल अखबार कौन सी भाषा में था? फारसी में। फारसी। आधुनिक हिंदी के पिता किसे कहा जाता है? हाँ, नहीं, भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है। और उसके नाटक का नाम बताइए। कौन सा? गल्ले नाटक, प्रताप नारायण, बद्री नारायण, भारतीय दुर्दशा। हाँ, भारत दुर्दशा, यह है नाटक, ठीक है ना। ये तो रचना है, बाकी
ये रचना कहीं पे नाटक है या सिर्फ एक या को यही है भारतेंद्र हरिश्चंद्र को भारत दुर्दशा। ये तो और रचनाकार हुआ है, बद्री नारायण चौधरी, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, ये तो और है। ये जिसे भारतेंदु हो ना इसे होया है ये रचना को नहीं, ये रचनाकार है। परिवहन तथा संचार के साधनों का विकास, ठीक। फिर है प्रजातीय विभेद की नीति। प्रजातीय विभेद की नीति से आप क्या समझते हैं? प्रजाति विभेद नीति मतलब हाँ बता, मैं भेदभाव करवा कुछ नहीं पता को नहीं, मैं को जानू समझा मैं। बोला। हाँ बता तो पे आ रो यही बता दे। मेरे हिसाब से तो भाई हो सके भेदभाव करना और कि हिंदू हिंदू मुस्लिम हाँ 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 और ऐसे, और जो अंग्रेजी साइन को लिया आया। ठीक। अब यह बता लंदन की ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? दादा भाई नारोजी ने। स्थापना तो को खड़ी यहाँ में दे रहा है क्यों है, लंदन की ईस्ट इंडिया एसोसिएशन से मांग की कि भारतीयों को अपशब्द कहना और अपमानित करना बंद किया जाए, नारोजी ने करी, ठीक है ना। माँ की जे संस्था है ना जेसु। फिर एल्बर्ट बिल विवाद कब हुआ था? 1883, 1884, 1885? 1885। 1883। 1857 विद्रोह की अंग्रेजी प्रतिक्रिया से भारतीय अपमानित, है ना। सामाजिक एवं धर्म सुधार आंदोलन। फिर इसमें आ रहा है ब्रह्मा समाज की स्थापना। वाने करी वाने हाँ पा नाम ले पड़ी है राजा राम मोहन राय। आर्य समाज की दयानंद सरस्वती ने। प्रार्थना समाज की देवेंद्र नाथ टैगोर है शायद, है ना। अंग्रेज सरकार के खुले व्यापार की नीति। इंग्लैंड भूखे किसानों से बलपूर्वक कर प्राप्त करता था, यह अपना माल बेचकर लाभ कमाता था। इस प्रकार ब्रिटेन के अतुल ऐश्वर्य में और अधिक वृद्धि होती रही तथा भारत गरीबी के दुष्चक्र में फंस गया। एल्बर्ट बिल विवाद, ठीक। एल्बर्ट बिल विवाद क्या है बता सकते हो आप? 1833 बा है एल्बर्ट विवाद बा हैं या कोई कानून बना दियो हैं कि अंग्रेज और भारतीय कौन है समान न्याय होगो हाँ और राष्ट्रपति के द्वारा हाँ हाँ हाँ। भैया लेकिन यह बना दियो कौन? मैं तो वो बढ़िया आदमी की बात बता रहा हूँ, वो बना रिपन ने बनाया। लेकिन और जो पीछे बाकी जगह चूँकि बे अंग्रेज बड़ा ने विरोध कर दियो कि हम उनको भारतीय बे है ना जज बे हमारा उनको न तो सुनेगा न हम उनको सज़ा दे सकेगा। जे हिंदू कर रहा है जे भारतीय जिनको तो अंग्रेज जज सज़ा वजह दे सके सब कुछ कर सके, लेकिन हिंदू जज न तो अंग्रेजन का बिल्कुल सुनेगा न सज़ा देगा। लेकिन इन्हें कहीं करो विरोध कर दिया अंग्रेज वाला कर नहीं भाई हम उनको तो जो पहला सिस्टम हो रहा है बेचे करना चाहिए, हमारा उनको अंग्रेज ही सुनेगा हिंदू जज नहीं सुनेगा। जब वो जिया विरोध होया वो जब सचेत होया और हिंदू यार ये तो यार ये बहुत गलत कर रहा है वह ये यार, तो कौन किस्म होया? लॉर्ड रिपन ने। लॉर्ड रिपन ने न्याय प्रणाली में समानता स्थापित करने के लिए अपनी परिषद के विधि सदस्य सीपी एल्बर्ट को इस संबंध में एक विधेयक प्रस्तुत करने को कहा। अब एल्बर्ट ने एक विधेयक प्रस्तुत किया जिसमें भारत में रहने वाले यूरोपियनों के विरुद्ध अभियोग की सुनवाई का अधिकार भारतीय मजिस्ट्रेटों को देने की व्यवस्था की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से पूर्व राजनीतिक संस्थाओं का उदय। ये बताइए भाई साहब के लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना कहाँ हुई? बंगाल में 1837। 1838 किसने करी थी ये? जमींदारों ने। लैंड होल्डर सोसाइटी। और ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन नामक संस्था बनाई थी कोलकाता 1851। कोलकाता 1857 ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन नामक संस्था। फिर पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? पूना सार्वजनिक
पूना सार्वजनिक सभा। मुफ्त पता है, ऑप्शन दे मैं जान। राजा राम मोहन राय, हाँ। देवेंद्र नाथ टैगोर, गोविंद रानाडे। गोविंद नारायण। गोविंद रानाडे कब करी? 1875। नहीं, 1870 है, 1870। पूना सार्वजनिक सभा महादेव गोविंद रानाडे ने, ठीक है, जिसमें महाराष्ट्र क्षेत्र में राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभाई। फिर इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? दादा भाई नारोजी। नहीं नहीं नहीं, दादा भाई नारोजी नहीं है। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। कांग्रेस तो पहला जो संगठन स्थापित हुआ जिनके बारे में पढ़ रहे हैं आप, 1876 में कौन ने करी? सुरेंद्र। कौन सा संगठन स्थापित करो? इंडिया का सिलसिला। ध्यान रहे कि इंडियन एसोसिएशन का। हाँ, इंडियन एसोसिएशन। वो पूरा। फिर दिसंबर 1838 में इंडियन एसोसिएशन के प्रयत्नों से इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? बम्बई। कलकत्ता, मुंबई, मद्रास। मेरे हिसाब से तो मद्रास में। कलकत्ता है। काय को अधिवेशन हुआ 1883 में? ये कांग्रेस कांग्रेस तो 1885 में हुई, यह वासु पहल की बात है। 1883 में इंडियन एसोसिएशन के प्रयत्नों से इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला सम्मेलन कलकत्ता में हुआ। इसके बाद में 28 दिसंबर। वह टाइम सिविल सर्विस में बैठने की उम्र क्या थी? 18 साल। हैं? 18 साल जब बटार की 22 साल करवाती थी। 22 कर दी जाए, हाँ हाँ सही है। दूसरी इंडियन नेशनल कांग्रेस कलकत्ता में सन 1885 में हुई। इसी क्रम में या राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, या वह का अध्यक्ष कौन हो? कौन बा? सीपी बाओ आलवट। कौन? ऑप्शन दे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जब स्थापना हुई ना, वह का अध्यक्ष कौन हो? ऑप्शन दे। दादा भाई नारोजी, रमेश चंद्र बनर्जी, देवेंद्र नाथ टैगोर। बीच हो। रमेश चंद्र बनर्जी याद को करो कहीं ये बीच को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? दिसंबर, जनवरी, फरवरी? 28 दिसंबर। ठीक। कितने प्रतिनिधि थे? 72। सचिव कौन था? यही था ना। या तो अध्यक्ष हो, सचिव हो, AO हूँ। ठीक, ये क्वेश्चन आवे बार बार कि बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की समय अध्यक्ष कौन था, यहाँ पर सचिव कौन था। जब कंफ्यूज हो गए रेट, कब सचिव कराया तो कहीं में बाप कराया। कांग्रेस के नेतृत्व में चलाए गए राष्ट्रीय आंदोलन 3 चरणों में बांटा गया। उदारवादी चरण कब से कब तक चला था? 1885 से लेकर 1905 तक। और उग्रवादी? उग्रवादी 1905 से 1920। और गांधी युग 20 से 47। अब ये पढ़े को नहीं है ना, कहीं नहीं। तो ठीक है, मिलते हैं नए वीडियो। धन्यवाद।